जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, और बस अंतिम चरण की ओर। अब यहाँ पर सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताया जा रहा है कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं। अपना श्लोक नंबर 223 पेज अपना 614 था। हाँ, 614 पेज पर भावार्थ को पढ़ रहे थे, है ना। देखो भावार्थ को पढ़ते हैं एक बार और से। पुरुष नाम जीव का है और परम पुरुष नाम परमात्मा सिद्ध भगवान का है। पुरुष नाम जीव का है। जीव तो नर नारकादि चारों गतियों में अपनी आयु प्रमाण थोड़े काल तक ही रहता है। कल अपन ये चर्चा कर रहे थे कि जीव चार गतियों में अपने आयु प्रमाण थोड़े काल तक रहता है, परंतु सिद्ध भगवान सिद्ध गति में अनंत काल तक, मोक्ष में सदा अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। सिद्ध भगवान अनंत काल तक मोक्ष में विराजमान रहते हैं। अब वो पूर्ण सुखमयी दशा उन्हें प्रकट हो गई है, और अब वो पूर्ण सुखमयी दशा से कभी भी अब संसार में नहीं आएंगे। पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई है। संसारी जीव तो कर्म मल से संयुक्त होने के कारण, सारी जीव अनादि से कर्म मल से संयुक्त होने के कारण मलिन है। देखो संसारी जीव को कर्म का संयोग है, और कर्म के संयोग के कारण कैसे हैं अवस्था में मलिनता है। जैसे सोने के साथ में अन्य द्रव्य का संयोग होने के कारण सोना ऐसा चमकीला स्वच्छ ऐसा नहीं दिख रहा, कालीमा है। मिट्टी के संयोग से सोने में कालीमा है, मिट्टी के संयोग से कालीमा, स्वभाव से कालीमा नहीं है, पर द्रव्य के संयोग से कालीमा। पर सुना रहा है, ऐसे संसारी जीव तो कर्म मल से संयुक्त होने के कारण मलिन हैं, और सिद्ध भगवान कर्म मल से रहित हैं, इसलिए परम निर्मल हैं। हरी बात ख्याल में? हाँ जी, बहुत सुंदर। देखो अब यहाँ पर एक बहुत खास बात समझने जैसी है, हालांकि गुरुदेव श्री के प्रवचन में आएगा कि शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धता और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धता। जो सोना किट्टी कालीमा सहित है उसको भी हम सोना कह रहे हैं। किट्टी काल पॉइंट समझना बहुत गंभीर बात है। क्या बोल रहे हैं? किट्टी कालीमा सहित सोना। सोना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किट्टी कालीमा के संयोग से सोना द्रव्य कभी अन्य द्रव्य रूप होता नहीं, सोना द्रव्य से शुद्ध बना रहता है, तब तो उसको सोना कह रहे हैं। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। यदि किट्टी कालीमा के संयोग से सोना कुछ और हो जाए तो फिर उसको सोना कैसे बोलेंगे? इससे पता चलता है कि द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हरी बात ख्याल में? द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। द्रव्य से, ये द्रव्य की शुद्धता है। द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता। और
किट्टी के संयोग से अवस्था में मलिनता, ऐसे संसारी जीवों में कर्म के संयोग से अवस्था में मलिनता। अवस्था में मलिनता कैसी है? अज्ञान मोह राग द्वेष है। और जिनको अज्ञान मोह मिट गया उनको अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी राग द्वेष है। तो ये अशुद्धता है। तो ये अशुद्धता कहाँ पर है? अवस्था में, द्रव्य में नहीं। द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो जीव जीव नहीं रहेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जीव द्रव्य स्वभाव से शुद्ध क्यों है? बोलो, कौन बताएगा? जीव द्रव्य स्वभाव से शुद्ध क्यों है? बोलिए। द्रव्य शुद्ध है, हमेशा शुद्ध ही रहता है, तो स्वभाव से जी शुद्ध है, शुद्ध रहता है। उसके लिए लॉजिक पूछ रहे हैं कि क्यों शुद्ध है। तो हम सब जानते हैं शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध रहता है। कभी क्यों शुद्ध रहता है? कभी अन्य रूप होता ही नहीं। ये द्रव्य कभी भी अन्य रूप होता नहीं, द्रव्य से द्रव्यांतर होता नहीं। द्रव्य के अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल अनटच इफेक्ट फुल्ली सेव रहती हैं। असंख्यात प्रदेश फुल्ली सेव रहते हैं। और यहाँ तो द्रव्य तो छोड़ो, यहाँ जो उसका लक्षण है, जो लक्षण रूप पर्याय है, वो भी सदा शुद्ध रहती है। लक्षण रूप पर्याय क्यों शुद्ध रहती है? उसका हेतु, लॉजिक, कि अगर लक्षण ही अशुद्ध हो जाए, पहचान का चिन्ह कंटेमिनेट हो जाए, तो फिर हम द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? समझ में आ रही है? लक्षण रूप पर्याय भी शुद्ध सदा क्यों रहती है? यदि हमारे को व्यक्त लक्षण ही अव्यक्त हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि ये लक्षण है और हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे? हाँ जी, ये लक्षण ही लक्षण नहीं रहेगा तब। हाँ, इसलिए लक्षण भी सदा शुद्ध रहता है, द्रव्य सदा शुद्ध रहता है। अब पर द्रव्य के संयोग से अवस्था में मलिनता आती है। सो संसारी जीव की अवस्था में मलिनता है। द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण शुद्ध है, उसकी पहचान का चिन्ह। देखो कितनी गजब की बात नहीं निकल के आ रही है कि ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी शुद्ध लक्षण के माध्यम से हम शुद्ध त्रिकालिक रूप में अहम स्थापित कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है हमारे को। समझ आई बात? सुबह चर्चा आई थी जी। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। पर्यायहीन है लेकिन मुझ में कोई कमी नहीं आई पर्याय की हीनता से। अनादि से ध्रुव 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 अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, बिल्कुल शुद्ध सुरक्षित। तीव्र राग द्वेष के काल में भी शुद्ध सुरक्षित है ना। तो संसारी जीव कैसा है? द्रव्य स्वभाव शुद्ध है और पर द्रव्य के संयोग से अवस्था में मलिनता है। लेकिन वे सिद्ध भगवान को द्रव्य स्वभाव तो पूर्व से ही शुद्ध था, प्रागेव शुद्धम, और अवस्था भी शुद्ध प्रकट हो गई सिद्ध भगवान। सो कह रहे हैं कि संसारी जीव तो कर्म मल से संयुक्त होने के कारण मलिन है। अब अभेद की भाषा में पूरे द्रव्य को मलिन कहा जाता है, ये अभेद भाषा है। क्या है ये? अभेद की भाषा है ये। द्रव्य को ही पूरा पूरा मलिन कह दिया जाता है। संसारी जीव मलिन है ना। लेकिन अगर हम स्वरूप के समीप जाके देखेंगे तो पर्याय में मलिनता है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध सुरक्षित ऐसा। और सिद्ध भगवान कर्म मल से रहित होने के कारण इसलिए परम निर्मल है। सर्वघाती अघाती कर्मों का अभाव होने से
पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई हैं। तो द्रव्य स्वभाव शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध, दोनों शुद्ध हो गए। शुद्ध शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध, ये दो बार शुद्ध शुद्ध। समय सार जी में श्लोक में आई है ऐसी चर्चा, शुद्ध शुद्ध। तो एक शुद्ध शुद्ध का अर्थ तो क्या है कि द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध, एक शुद्ध शुद्ध का अर्थ ये। दूसरे शुद्ध शुद्ध का अर्थ क्या है कि ज्ञान वर्णादि कर्म से रहित होने से शुद्ध और राग आदि से रहित होने से शुद्ध, शुद्ध शुद्ध। समझ आ गई बात? ऐसे सिद्ध भगवान है। संसारी जीव पुण्य पाप रूपी लेप से लिप्त हैं। क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप रूपी लेप से। अभी देखना, एकदम कहना, कहनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मायाचारी है। क्या बोला? कथनी करनी अगर अलग अलग है तो मायाचारी है। फिर अभी अपने को देखना, चेक करना कि अभी भी हमारा ज्ञान पाप रूप परिणाम को तो बुरा कहता है और पुण्य परिणाम को भला कहता है। बोलो, भला जानता है, मानता है कि नहीं? अभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणाम उत्पन्न हो जाए, अरे 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 ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और वो ऐसा हो गया, और पूजा पाठ दया दान के परिणाम हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप रूपी लेप से लिप्त है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान जी स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति नहीं, ज्ञान स्वरूप की महिमा नहीं, और पुण्य पाप में भेद बनाकर पाप बुरा है पुण्य अच्छा है इक्वल टू मिथ्या दृष्टि संसारी। समझ आई बात? और जी जी पुण्य पाप दोनों लेप हैं। करें नहीं करें का मैटर नहीं। अभी स्वाध्याय चल रही है, हो रही है, कर नहीं रहे हम। क्या बोला? स्वाध्याय का स्वाध्याय जो हो हाँ, रही। ये स्वाध्याय का जो परिणाम है ये हो रहा है, जीव कर नहीं रहा। करता धरता नहीं है जीव, जीव तो ज्ञाता दृष्टा है। इस समय हम क्या कर रहे हैं? ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है इस समय भी। कि नहीं आप तो शुभ भाव कर रहे, नहीं हम नहीं करते शुभ भाव, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। अब ऐसा ही, ऐसा निर्णय, ऐसा निर्णय और ऐसा अनुभव, ऐसा प्रतिभासित हो, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, संयोग शरीर कर्म से तो रहित हूं, ये जो पाप पुण्य के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये लेप हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इस समय भी ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं भी शुभ भाव नहीं कर रहा, हो रहा है, मैं नहीं कर। शुभ अच्छा है कि अशुभ अच्छा है? अरे मैं शुभ भी नहीं करता और अशुभ भी नहीं करता, शुभ अशुभ भाव मैं नहीं करता। जब मैं करता ही नहीं तो वो अच्छा की बुरा? अरे दोनों मेरे से भिन्न है, बस अच्छा बुरे की बात खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? पुण्य पाप रूपी लेप से लिप्त हैं और सिद्ध परमात्मा आकाश समान निर्लेप। जैसे आकाश द्रव्य है ना, सर्व अन्य द्रव्यों से कैसा है? निर्लेप है। ऐसे ही भगवान आत्मा निर्लेप है और वे सिद्ध प्रभु निर्लेप हो गए। संसारी जीव विवाह परिणति के योग से सदा देहादि रूप हो रहे हैं। देखो गजब, कैसा सिस्टम है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, स्वरूप को नहीं जाना,
अज्ञानता उत्पन्न हुई, मोह उत्पन्न हुआ, राग द्वेष उत्पन्न हुआ। इनको बोलते हैं भाव कर्म। भाव कर्म, अज्ञान मोह राग द्वेष को क्या बोलते हैं? भाव कर्म। और यहाँ भाव कर्म उत्पन्न हुए तो भाव कर्म के निमित्त से नवीन कर्म का संचय हुआ, तो ये द्रव्य कर्म। और जैसा द्रव्य कर्म का संचय हुआ है उससे संबंधी नो कर्म, वैसा शरीर। 3 चीजें हो गई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। जब तक ये भाव कर्म है तब तक द्रव्य कर्म है और तब तब नो कर्म है। किसी न किसी देह में संसारी जीव विराजमान है। हमारी बात समझ में? और जीव कौन है इस काल में भी? जीव तो जीव है, त्रिकाली ध्रुव है। स्वरूप नहीं जानने से भाव कर्म उत्पन्न हुआ। अज्ञान विधाता है इनका, ये भाव कर्म का विधाता अज्ञान। और अज्ञान मोर और चला गया तो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी भाव कर्म। अज्ञान जाने के बाद भी भाव कर्म है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, है ना। और भी सब चले जाएं तो अघाती कर्म विद्यमान है, तब तक शरीर है। अनंत भगवान को अघाती कर्म विद्यमान है तो शरीर है। तो संसार अवस्था में ये जीव शरीर सहित होता है। शरीर सहित एक देह छूटी, ऊपर कह रहे हैं ना, नर नारक आदि चारों गतियों में अपनी अपनी आयु प्रमाण रहता है। जितना नो कर्म का संयोग आयु प्रमाण रहेगा, फिर दूसरी गति विग्रह गति में जाएगा, वह उतनी देर ये औदारिक शरीर नहीं है ना। विग्रह गति में 1 समय 2 समय 3 समय, लेकिन कर्म का संचय तो उस समय भी है। भाव कर्म तो उस समय, विग्रह गति में भी भाव कर्म है और विग्रह गति में भी नो कर्म है। और जैसे ही उस प्लेस पे पहुंचा और वहां पे नो कर्म वर्गणा का ग्रहण शुरू हुआ, पर्याप्ति पूरी हुई और नवीन कर्म शरीर की रचना स्टार्ट हो गई अंतर मुहूर्त के अंदर। समझ आ रही है बात? बोलो, ये देह क्यों मिल रही है? देह क्यों मिल रही है? भगवान आत्मा नहीं जाना, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये राग परिणाम, ये द्रव्य कर्म के बंधन होने में अनुकूल सामग्री है ये राग। समझ आ रही बात? ये राग अनुकूल सामग्री है द्रव्य कर्म के लिए। और जैसा द्रव्य कर्म का उदय उस संबंधी शरीर, तो ये संसार अवस्था में शरीर सहित रहता है, देहादि रूप हो रहे हैं, है भगवान आत्मा और देह की जेल में रहना पड़ रहा है। और अज्ञानता की कहानी देखो कैसी है। ये जेल कोई भला समझ रहा है, जेल कोई सजाता है, जेल कोई उड़ाता है, जेल कोई खिलाता है। बोलो कितना पागलपन, बोलो कैसा पागलपन है। अब ये खा लो तो अच्छा है, वो पहन लो तो अच्छा है, वहां घूमने आओ तो अच्छा है। बोलो कोई कह दी जेल को डेकोरेट करता है कि कब जेल से छुटकारा मिले और मैं स्वतंत्र हो जाऊं। हाँ जी, ये चाहता है, क्या चाहता है? जेल से घर जाना जेल को डेकोरेट करता है। नहीं करता कोई। अपराध छूटता है अगर नहीं, यदि उस जेल के काल में अपराध छोड़ दे तो अभी जेलर उसे मुक्त करता है। ये लौकिक रीति भी ऐसी है। और पारलौकिक रीति कैसी है? अपराध छोड़ दे, ये अपना अपराध, मैं शरीर वाला हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं कषाय वाला हूँ, ये अपराध को छोड़ दे। अरे मैं तो भगवान आत्मा। तो अभी अपराध छोड़े तो राग उत्पन्न नहीं हो, और जो अनुकूल सामग्री थी कर्म बंधन के लिए, तो अब कर्म का संचय नहीं होगा, और कर्म का संचय नहीं होगा तो धीरे धीरे देह की श्रृंखला मिटने लग जाएगी। हाँ जी। समझ आई बात?
देखो जिनागम में वास्तव में मूल बंध तो ये भाव बंध है। मूल बंध तो क्या है? ये भाव बंध मतलब बंध की परिभाषा है कुछ मिली जुली वस्तुओं में एक पने का अध्यास, ये बंध है। क्या यहाँ पर ये अजीब तत्व, यहाँ पर आश्रत तत्व, यहाँ पर बंध तत्व और यहीं पर जीव तत्व, यहाँ 4 तत्व हैं और 4 में एक पने की मान्यता, मैं एक शरीर हूं, इसका नाम है भाव बंध। और ये भाव बंध अनुकूल सामग्री है कर्म बंधन के लिए। फालतू में हो गया कर्म बंधन, है तो है नहीं, 4 चीज न्यारी न्यारी है। बोलो 4 चीजें कैसी हैं? न्यारी न्यारी। तो समझा क्या जा रहा है? यहाँ पर मैं एक हूं, शरीर और जीव और आशा बंध सबको मिलाकर मैं एक हूं। चारों को भिन्न भिन्न नहीं जाना गया। समय सार जी में है ना गाथा कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा? तो कह रहे हैं जब तक ये देहादि में, वर्णादि और आश्रम रागादि में, है ना, विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक क्या रहता है? अज्ञानी रहता है। क्योंकि सब में अंतर है और उस अंतर को नहीं समझ पा रहा। और क्या समझ रहा है? मैं एक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही एक समान है। पाप पुण्य बुरा है और वीतरागता अच्छी है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि तेरे अभिप्राय के तो राग द्वेष नहीं मिट रहे। राग द्वेष तो खड़ा ही है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से। ये गे बुरा है, ये गे अच्छा है। समझ में आ रही है बात? ओहो, मुझ ज्ञान दर्पण के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? बोलो मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है? बोलो। इस विपरीत मान्यता से संसार में रुल रहा है। अकेली रॉन्ग नॉलेज है, नहीं होता तो फिर यही सम्यक तो होता है, नहीं वो मान रहा है। और यहाँ पे आचार्य भगवान युक्ति न्याय से सारी बात को समझा रहे हैं। देखो बहुत उपदेश ऐसे आते हैं ना, अरे पाप के उदय में क्या होता है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, पाप का उदय। गंभीरता से विचार करो तो ये ना गले नहीं पड़ती बात। पाप का उदय आ जाए अभी तो बोले दुखी होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा हम आपसे पूछते हैं, पाप का उदय किसे कहते हैं? चलो बोलो, किस चीज को कहेंगे कि ऐसा हुआ तो पाप का उदय आ गया? दुख हुआ, असाता हुई, जनरल बात करना, जो समझते हैं वैसा। असाता का आप हैं? कोई किसी चीज का नुकसान हुआ कि कुछ बहुत चोट बढ़िया, लगी, बीमार हो गए, बहुत प्रतिकूल। अच्छा। प्रतिकूल कोई अवस्था आ हाँ गई। बहुत अच्छा, सही है ना? हम्म, अभी समझना, 3-4 बातें आ गई। कोई भी प्रतिकूलता, कोई भी प्रतिकूलता मतलब क्या? कि कुछ नुकसान हो गया, व्यापार में 1 लाख रुपए का नुकसान हो, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? पाप का उदय। ठीक है। नंबर 2, कि कुछ बीमारी हो गई, शरीर में बीमारी आ गई कुछ, तो क्या बोल रहे हैं? पाप का उदय। कुछ नुकसान हो गया, पाप का उदय। शरीर में बीमारी आ गई, पाप का उदय। ठीक है। कोई हमारी आज्ञा में नहीं रहता तो बोल दो पाप का उदय। बहू तो भी को बात ही नहीं सुनती, हमारा तो सब पाप का उदय। अब हम ये पूछना चाहते हैं, हम मतलब सर्वज्ञ भगवान आचार्य परमेश्वरी ये पूछना चाहते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं? इन तीनों चीजों का तुम्हारे साथ, तुम जीव राजा के साथ में, भगवान आत्मा के साथ में, इन तीनों चीजों का कौन सा संबंध है? बोलो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ तो मैं कौन हूं?
ये अंतर्मुखी परिणाम नहीं होएगा ना तो तत्व निर्णय भी नहीं होएगा। फिर हम जिनवाणी तो सुनते रहेंगे, पर हमको ऐसा लगता रहेगा अगर पाप का उदय आ गया तो दुखी नहीं होंगे। ये तो एकदम गलती जनरल करेंगे। बात है। फिर दीदी वो शरीर होंगे। सापेक्षी होता है, वो शरीर की एकत्वता छूटती नहीं है, इसीलिए ये सब होता हाँ, है। सुनो वही बात कह रहे हैं कि अब 1 लाख का लॉस हो गया तो मैं कौन हूँ? प्रश्न तो ये है, मैं कौन हूँ? मैं द्रव्य गुण पर्याय से मैं कौन हूँ? कि मैं जीव हूँ, जी। चेतन। अभी भी अनंत गुणों का धारी हूँ, अभी भी मेरी पर्याय में जानने के अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। बोलो, मैं अभी भी 1 लाख रुपए का लॉस होने पर मैं अभी भी शुद्ध सुरक्षित जीव वस्तु हूँ। अब सुनना ध्यान से, जिस ज्ञान ने इस बात की स्वीकृति नहीं की और 1 लाख रुपए का लक्ष्य करते हुए दुखी हो रहा है, तो कह रहे हैं कि इसका पाप का उदय है और अपने को द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु जाने और धन पैसा कुटुंब आदि को संयोग जाने, ये तो मेरे से अत्यंत न्यारे हैं, इनसे तो मुझे कोई लाभ हानि होती नहीं है, ये मेरे ज्ञान दर्पण में मात्र झलक रहे हैं, देह से भी इन रुपयों का कोई संबंध नहीं है और इसकी निरपेक्षता जानते हुए वो शांत है, तो उसके पाप का उदय कि पुण्य का उदय? बोलो, दोनों ही नहीं है। पाप का उदय कि पुण्य का उदय? वो तो प्रसन्न है, निर्जरा तो हो काय रही का है। पाप का उदय? बाहर की चीजें अनुकूल प्रतिकूल होती नहीं है, आपका ज्ञान उसे प्रतिकूल जाने और दुखी हो तो वही कंडीशन पाप का उदय कहलाती है, और आपका ज्ञान सेम कंडीशन में निश्चिंत निर्वार है तो सेम की सेम कंडीशन पुण्य का उदय कहलाती है। समझ में आ रही है? परद्रव्य पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? दोनों ही नहीं परद्रव्य है। तो परद्रव्य का परिणाम हाँ। मात्र है, वो न पाप का उदय है न पुण्य का उदय। आप हाउ टू ट्रीट देम, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे देख रहे हो उस चीज को, आपकी दृष्टि कैसी है उसके बारे में, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप क्या सोचते हो, उससे डिपेंड करता है पाप और पुण्य का उदय। बात अच्छा बाकी है। सब द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, सारे द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और जब तक इस ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना जाएगा तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हम बोलते रहेंगे हाँ सही बात है, पाप का उदय, सही बात है, मुझे तो ज्ञान का उदय होता है, तो ये इसको सिर्फ शब्दों तक नहीं रखना, हाँ इस दीदी। चीज के डेप्थ में जाना, भाव भासना करना। समझ आ रही है बात? बात अरे हम समझे। लोक में भी शरीर सापेक्ष कहते हैं, आग लग गई और साड़ी जल गई और हमें कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं, भैया बहुत पुण्य का उदय था, साड़ी जली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो साड़ी जलने को पाप का उदय तो नहीं कह रहे? हम्म। क्या बोला? नहीं बोलते हाँ, ऐसा? एक्सीडेंट हो गया, अरे बहुत पुण्य का उदय रहा, गाड़ी तो बिल्कुल ऐसी हो गई कि शायद इसमें कुछ बचा ही नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चे को तो खरोंच भी नहीं आई, हाँ जी, कहते हैं। भैया बहुत पुण्य का उदय था। तो बोलो, उसी गाड़ी के एक्सीडेंट को हम क्या कह रहे हैं? पुण्य का उदय। और उसी गाड़ी के एक्सीडेंट को हम कह रहे हैं पाप का उदय। तो हाँ जी, गाड़ी का एक्सीडेंट पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? दोनों ही नहीं। बोलो। गाड़ी तो गाड़ी है। और किसी और कोई है ना मनी माइंडेड है तो तुम बच गए, अच्छा रहा, अभी खरीदी थी तब खरीदी थी, 20 लाख रुपए की थी, देख के नहीं चलाते, तो तुम उन्हीं कंडीशन में, कोई क्लेश कर रहा है, दुखी हो रहा है, हाँ जी। गाड़ी तो दोनों कंडीशन में बिगड़ी है। एक व्यक्ति उसका लक्ष्य करके क्लेशित हो रहा है और एक व्यक्ति उसी का लक्ष्य करके प्रसन्न हो रहा है। आनंद मना रहा है, भैया हम तो सुरक्षित हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी। जैसे ये देह रूपी गाड़ी, आपको ये भेद विज्ञान करना ही होगा, करना ही होगा। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बात समझे।
अब ये नहीं चाहिए, अब क्या करें, देह से ममत्व बुद्धि नहीं छूटती, नहीं छूटती, नहीं। देह वही और चेतन न्यारे न्यारे ही हैं, इसकी स्वीकृति करनी करनी ही होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी, हाँ बहुत दीदी, बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ, पर द्रव्य का संयोग संयोग है। संयोग उसे कहते हैं जब छूटेगा तब छूटेगा, नहीं अभी मेरा नहीं है, अभी मेरा नहीं है, अभी मेरा कोई पति नहीं है, अभी मेरा कोई पुत्र नहीं है, अभी मेरी कोई बहू नहीं है, अभी कोई ग्रैंड चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं है, अभी नहीं है, अभी हाँ जी, नहीं है, सच्ची मुच्ची नहीं है, व्यवहार से कहते हैं। हाँ जी, और इस स्वरूप को जानने वाले को व्यवहार नहीं लागू पड़ेगा, नहीं तो मिथ्यात्व का के दुख को भोगोगे, क्योंकि वो संयोग हमारे अनुसार नहीं है। समझ हाँ आई जी, बात? हाँ दीदी, बहुत गंभीर बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, संसारी जीव विभाव परिणति के योग से, वो व्यर्थ में विभाव परिणति के योग से। क्या है विभाव परिणति? अज्ञान मोह राग द्वेष। और मूल में अगर एक कहो तो एक अज्ञान, ये महापाप है। अज्ञान के कारण मोह और उसके कारण राग द्वेष, ये तो उसका रिजल्ट है। अज्ञानता के ये रिजल्ट है। तो राग द्वेष की भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मूल में अज्ञान, ये विभाव है, फिर मोह विभाव है, राग द्वेष विभाव है। इसके योग से, इन कंडीशंस के कारण देहादि रूप हो रहे। सोचो, ये व्यर्थ नहीं लगता? ईमानदारी बोलना, हूं तो भगवान आत्मा, और अज्ञानता से जान रहा हूं मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पत्नी बच्चे मेरे हैं, धन दुकान मकान मेरा है। बोलो, ये व्यर्थ नहीं लगता? एकदम ईमानदारी से शांति से विचार करना। हाँ इसका जी, ही नाम सामायिक है, यही सामायिक है। विचार करो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं और मेरा कौन है? मेरा वो होता है जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। मैं त्रिकालीय ध्रुव, और मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म वाला संख्यात प्रदेश। बोलो, मुझे कब छोड़ के चले जाएंगे? यही मेरा परिवार है, यही सच्चा परिवार है। बाकी तो झूठा है जग का व्यवहार, झूठा है जग का व्यवहार। हाँ जी, सब कषायों के कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई किसी को प्रेम नहीं करता, कोई किसी को द्वेष नहीं करता, कुछ नहीं करता। कषाय के कार्यक्रम चल रहे हैं 24 घंटे बाहर में। उद्गल का परिणमन चल रहा है 24 घंटे, स्वतंत्र परिणमन। वो अपने परिणमन करने में योग्य है। उद्गल विवाह परिणाम अपने जैसे उत्पन्न होने हैं, वैसे उत्पन्न होने के वे योग्य हैं। हाँ जी, कि काल में सबसे भिन्न में भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित हूँ, अभी हूँ, कुछ होना जाना नहीं है, हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं? और ऐसा नहीं जानते तो देहादि रूप हो रहे हैं। और सिद्ध भगवान ने भी, जो आज सिद्धालय में विराजमान है, उनने भी पहले गुण स्थान में ये निर्णय किया था, मैं अशरीरी हूँ, मैं असंयोगी तत्व हूँ, मैं निष्कर्म ज्ञायक हूँ, मैं अकशाई तत्व हूँ। ऐसा जाना, और आज देखो सर्व विभाव से रहित हो गए, तो कर्म के संचय से रहित हो गए। और जब कर्म ही नहीं रहे तो फिर कोई देह क्यों होगी? तो सब द्रव्य भावना कर्म से शून्य अवस्था भी प्रकट हो गई हाँ जी, उन सिद्ध भगवंतों को। उन्होंने भी पहले गुण स्थान में ऐसा ही निर्णय किया था। समझ में आ रही है बात? जितने जीव सिद्ध हुए हैं, वे भेद विज्ञान महान से। हाँ जी, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा, उसके अभाव में जीव बंध रहे हैं। तस्य अभाव तो बद्धा,
इस भेद विज्ञान के अभाव में जीव बंधन को प्राप्त होते हैं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से बहुत बार बार देखो, बार बार आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है जिनवाणी। ये अमृत तत्व है, ये अमर तत्व दिखाता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। क्या बोल रहे हैं, संसारी जीव विवाह परिणति के योग से सदा देहादि रूप हो रहे हैं, विवाह परिणति के कारण। और ये विवाह छूट जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगी, नारकी, त्रियंच और स्त्री, इतने सारी देह का अभाव हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्षण भर निज रस को पीजिए। बहुत सुंदर। समझ में आ रही है, अनंत देहों का, अनंत देहों का विसर्जन हो जाता है। कितने प्रकार के एक इंद्रिय, विचार करो, कितने प्रकार के दो इंद्रिय, कितने प्रकार के तीन इंद्रिय, कितने प्रकार के चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगी, संगियों में भी नारकी, त्रियंच और स्त्री जाति, इन सारी देहों का विसर्जन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सुंदर। चलो फिर कल्पना आगे। करो। अब दीदी तो बहुत मैं ज्यादा ही दृष्टा हूँ। दीदी बोलिए। बहुत सुंदर। एक प्रश्न तो यही होता है कि अभी हम आपको सुन रहे हैं, यहाँ एयर कंडीशन चालू है, यहाँ ठंडी मंद मंद हवा आ रही है, ये सब सुनाई देता है, मुंडी भी हिलती है और हाँ भी कहता है। और ये भी विकल्प आता है कि देखिए ये कितना अनंत पुरुषार्थ का काम है। अभी तो सुनने में हाँ कह दी, अगर ये 50 लाख रुपया था वो चला गया, अभी घर भी चला गया, रास्ते पर आ गए, अभी होमलेस हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी कोई आपके सामने देखता भी नहीं है। उसी समय क्या हुआ, उसी समय भी ये संयोग के साथ जो एकत्व बुद्धि है वो तो और अभी घनिष्ठ होती है। तो इसलिए ये अनंत पुरुषार्थ का टाइम है कि जब ये शांत दशा में जब हम सुन रहे हैं ये जिनवाणी, तभी ये पक्का निर्णय करना है, क्योंकि संयोग तो बदलते जाएंगे। और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो अभी तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। भले भी हम बात करें कि नरक के अंदर में भी ये जीव समकिति हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वर्तमान अवस्था में यदि ये जानते हुए भी यदि ये पुरुषार्थ से जीवने बराबर ये समझा नहीं है, तो ये परिस्थिति कभी कभी सही हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं। इसलिए ये सिमिंगली सिमिलर शैली बात के लिए हमें अनंत पुरुषार्थ करना ही होगा। इस तरह की तो बहुत अच्छी बात कही आपने, उसी बात का समर्थन किया है। अभी भी आपके बीच में एक बात आई कि कोई एसी चल रहा है, कोई संयोग चला गया है, कोई संयोग आ गया है। आज पता नहीं, मैंने सुबह की क्लास में चर्चा की थी। देखो, अस्थि से तो जिनागम बस इतना है, 2 + 2 = 4, बस। देह भिन्न है, चेतन भिन्न है, मैं परिपूर्ण हूं, बस हो गया काम। नास्ती अनंत की है, जहां पे खड़े हो वहां से चरणानियोग नास्ती करेगा। भैया ऐसा कैसा, अभी तो तुम्हारे खाने पीने का ठिकाना नहीं, अभी तो तुम्हारे एसी कूलर का ठिकाना नहीं, अभी तो तुम्हारे पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं। ये चरणानियोग की शैली। अपन पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि तत्व निर्णय को ये कषाय की मंदता और तीव्रता से कभी नहीं नापना, नेवर। समझ में आ रही है? कषाय की तीव्रता मंदता तो होने योग्य परिणाम है। बहुत सुंदर। मूल चीज ये है कि मैं परिपूर्ण हूँ, असहाय तत्व हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं ज्ञान और सुख से पूर्ण वस्तु हूँ, पर पदार्थ से मैं सुखी दुखी हो नहीं सकता। ऐसा अस्थि से अपने बारे में, और उस अस्थि में अनंत पर की नास्ति। इस विश्व में कोई अनुकूल प्रतिकूल पर द्रव्य होता नहीं। बस खत्म कहानी। बस इस निर्णय के बल पर कषाय अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्यख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी,
और सर्व कषाय से रहित होकर अनंत सिद्ध पर पद की प्राप्ति हो जाएगी। एक ही काम है, बस एक ही काम है। वो कषाय पर है, वो पाप रूप है कि पुण्य रूप है, मंद है कि तीव्र है, शुभ है कि अशुभ है, मेरा कार्य नहीं। दीदी बस इतना और ही भाव बाकी तो भाषण चाहिए, बस, इतना और भाव भाषण एक हो रूप जाएगा। निर्णय चाहिए, मैं परिपूर्ण हूं। यहाँ पर मैं ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं। जब आप ये निर्णय करोगे मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं, अब 1 लाख का लॉस हो कि 2 लाख का फायदा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? पॉइंट इधर से चलेगा। आप ऐसा देखते रहोगे कि प्रतिकूलता आएगी तो फिर तो हमारे ऐसे परिणाम, हम प्रतिकूल देख रहे हैं इसलिए परिणाम बिगड़ेंगे। बहुत सुंदर लेकिन हम दीदी। अपने को कंप्लीटेड जानेंगे। जैसे भाई जी ने एक एग्जांपल दिया कि हमारा जैसे जैन लोगों का फॉर एग्जांपल है ये कि आलू प्याज का जैन लोगों का त्याग है। समझ में आ रही है बात? जी। अब बाजार में आलू महंगे हो जाएं, हमारे को क्या? कुछ नहीं, सस्ते हो जाए तो क्या? कुछ नहीं। बोलो, जो महंगे हो जाए, प्याज महंगी, प्याज बहुत महंगी हो गई, हो जाए, हम तो खाते ही नहीं। और सस्ती बहुत सस्ती हो गई, चलो 10 किलो ले लो, सस्ती हो गई फिर महंगी हो जाएगी। बोलो जैन को विकल्प आएगा उसके बारे में? इतना सिंपल लॉजिक है एकदम। इसलिए हमने वेद विज्ञान किया। मैं जीव परिपूर्ण और सारे अजीब भिन्न मेरे से, न मेरे सुख के साथी है न दुख के साथी है। वो उनसे सुख दुख होता ही नहीं, बस वो तो ज्ञान में झलकते हैं। एक संबंध है, ये क्या एक संबंध है अकेला, शुभ ज्ञान में जानने में आया। मैं किसी पुद्गल 1 लाख हो कि 1 करोड़ हो, ये 1 करोड़ रुपए सुख दुख करने में समर्थ नहीं। हमारे ज्ञान में उसको पर जान के त्याग हो गया। अब 4 लाख का लॉस हो गया कि 8 लाख का फायदा हो गया, हमारे को क्या? इस भेद विज्ञान से वो साम्य भाव आएगा। समझ में आ रही है बात? हम पर जी, को बहुत पर सुंदर। जानेंगे, पर को पर जानेंगे ना। ये कोई जबरदस्ती ऐसा करने का नहीं, भैया लॉस हो गया तो लॉस हो गया, अपन तो भिन्न है, अपन तो भिन्न है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, एक निर्णय, मैं जीव हूं और वे अनंत पुद्गल परमाणु मेरे से अत्यंत भिन्न है, न मेरे लाभ के कारण है न हानि के कारण है। अब खड़ा करते हैं, दर्पण को खड़ा करते हैं, फिर बोलो इस दर्पण के लिए कौन क्या करें, दर्पण को फायदा होगा? दर्पण में कितनी गाड़ियों के ढेर लगाते हैं कि दर्पण को फायदा हो जाएगा? बोलो। कुछ नहीं। और कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चुरा ले जाए, कोई उठा के ले जाए गाड़ी को, कोई दर्पण का लॉस हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ऐसा मैं ज्ञान दर्पण हूं। ये निर्णय आपको अनंत राग द्वेष से बचाएगा। राग द्वेष मिटाने नहीं है, पर पदार्थ से राग द्वेष मिटाने ही नहीं है। वो प्रोग्रामिंग रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। ना ज्ञान में झलकते हुए गेयों को मिटाना है। अरे फिर कैसा गे बन गया, कैसा गे बन गया, फालतू बन गया, बन जाने दो ना। जो गे बन रहा है उसको बन भी तो जाने दो, बन जाने दो, मेरा क्या बिगड़ रहा है? झलके अनंत गेयावलियां और चेतनता को आंच नहीं। चेतनता को क्या आंच आती है? कभी कोई गे झलक जाता, कभी कोई गे झलक जाता है। बोलो, चैतन्य परमात्मा को क्या आंच आती है उस गेयावली से? कुछ नहीं। ये एक रूप निर्णय आपको अनंत सुखी करेगा। समझ आई बात? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बहुत सुंदर दीदी। संसार के जीव अन्य जीवों का घात करते हैं और दूसरे जीवों के द्वारा स्वयं भी घाते जाते हैं, परंतु सिद्ध परमेष्ठी न तो किसी का घात करते न किसी के द्वारा घाते जाते। समय तो अपना हो गया, इस पर और अपने को चर्चा करनी है, शेष चर्चा अपन कल। पंडित साहब हर प्रवचन के बाद ऐसा बोलते हैं, विचारना। ऐसा नहीं बोलते कि कल करेंगे, शेष चर्चा आगे करेंगे, ऐसा नहीं बोलते।
क्या बोलते हैं, विचारना। अब तक आज जो चर्चा हुई आप इसको को बारंबार विचार करो और फिर एक डिसीजन पर पहुंचो। देखो धन के लॉस होने पर मुझे मुझे लॉस होता है कि नहीं, मुझे लॉस, मैं मतलब कौन, कब स्थापना बनेगी मैं मतलब जीव। यहाँ देह की स्थापना है तो ये वाली बात गले नहीं उतर पाएगी, तब कथनी करनी में फर्क आ जाएगा। और तत्व निर्णय करेंगे अंतर्मुखी परिणाम में तो बिल्कुल भिन्नता भाषित हो जाएगी, होगी ही हो जाएगी, जरूर होगी ही होगी। मैं जीव हूं और ये सब भिन्न द्रव्य है, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम लोक। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो, जय जिनेंद्र। जय हो, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।